नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे देश में सर्वाधिक चर्चित टूल किट प्रकरण की। आपको बताएंगे क्या है ये टूल किट और टूल किट केस में कब, क्या और कैसे हुआ। इस कहानी का विषय टूल किट है और इसमें सबसे अहम किरदार ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और M.O. धालीवाल हैं। दो और नाम शुभम व थिलक भी लिस्ट में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन ने उस दिन पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जब 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में हिंसा देखी गई। किसानों ने ट्रैक्टर परेड बुलाई थी जिसमें कुछ तत्वों ने हिंसा की। इस घटना ने देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और आंदोलन को लेकर नजरिया भी बदलता दिखाई दिया। आंदोलन की आड़ में उपद्रव जैसे शब्द सामने आए। हिंसा करने वालों की धरपकड़ भी शुरू हुई। खालिस्तानी और आतंकी की गूंज भी सुनाई दी। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट आया जिसने कहानी को नया मोड़ दे दिया। इस कहानी का विषय टूल किट है और इसमें सबसे अहम किरदार ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और M.O. धालीवाल हैं। दो और नाम शुभम व थिलक भी लिस्ट में हैं। 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली है और क्लाइमेट को लेकर काम करती है। ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने इस पूरे केस को ही बदल दिया। 3 फरवरी ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक टूल किट भी शेयर कर दिया। ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा कि ये एक टूल किट है, अगर आप मदद करना चाहते हैं। ग्रेटा ने यह ट्वीट किसानों के समर्थन में किया था। टूल किट यानी एक गूगल डॉक्यूमेंट यानी एक ऑनलाइन लिखित दस्तावेज जिसमें यह बताया गया कि किसान आंदोलन को लेकर क्या करना है, कैसे करना है। बताया जा रहा है कि यह टूल किट ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। हालांकि यह टूल किट बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन ग्रेटी की यह गलती बड़ा विवाद बन गई और टूल किट दिल्ली पुलिस की नज़र में आ गया। ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया और अपडेटेड बताते हुए टूल किट को शेयर किया। इस ट्वीट में भी ग्रेटा ने किसानों के समर्थन की बात कही। ग्रेटा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, लिहाजा पूरी दुनिया में बहुत लोग उससे जुड़े हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं और इसके लिए काम करना चाहते हैं। स्वीडन में जब ग्रेटा ने स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट कैंपेन चलाया तो इसे पूरी दुनिया में पहचान मिली। इसी क्रम में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की शुरुआत की गई और दुनिया भर से युवा लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बेंगलुरु की दिशा रवि भी फ्राइडे फॉर फ्यूचर से जुड़ी है। जिस टूल किट को लेकर विवाद है वो बनाने का आरोप दिशा रवि पर ही है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 4 फरवरी को एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता चला जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। पुलिस के मुताबिक इस टूलकिट में 26 जनवरी, एक्शन और डिजिटल स्ट्राइक जैसी बातें लिखी थी। इसी दिन दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर FIR दर्ज की और जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की जांच में दिशा रवि का नाम सामने आया। 22 साल की ग्रेजुएट दिशा बेंगलुरु की रहने वाली है, लिहाजा दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और दिशा को गिरफ्तार कर लिया। दिशा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि दिशा ने टूलकिट को एडिट किया है। इसमें हजारों लोग शामिल हैं और ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। पुलिस ने बताया कि 3 फरवरी को टूलकिट एडिट किया गया था। इस पर दिशा ने कहा कि मैंने टूलकिट में 2 लाइन एडिट की थी और ये मैंने किसानों के समर्थन में किया था क्योंकि वो अन्नदाता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि टूलकिट दिशा ने ही टेलीग्राम पर ग्रेटा थनबर्ग को भेजी थी, जो गलती से ग्रेटा से ट्वीट हो गई और पब्लिक डोमेन में आ गई। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा और दिशा की वो व्हाट्सएप चैट भी शेयर की है जिसमें टूलकिट ट्वीट होने की बात कही गई है। ये चैट 3 फरवरी यानी उसी दिन की है जब ग्रेटा से टूलकिट शेयर हो गया था। चैट में दिशा में डरी हुई नजर आ रही है और गलती होने की बात कर रही है।
हालांकि ये कहानी थोड़ा और पीछे भी जाती है, जब टूलकिट को लेकर पूरी कथित प्लानिंग की गई। 11 जनवरी दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को खालिस्तानी समर्थित पोइटिस जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) ने एक जूम मीटिंग की। इस मीटिंग में निकिता जैकब, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आस्क इंडिया वाई कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। पुलिस ने बताया कि धालीवाल पीजेएफ सदस्य का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस जूम मीटिंग के बारे में निकिता जैकब ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि देर रात 2:30 बजे ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका एकमात्र मकसद सिर्फ किसानों को समर्थन करना था। गौरतलब है कि किसान मोर्चा ने 3 जनवरी को सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की जाएगी। हालांकि टूलकिट के किरदार इससे पहले से ही आपस में जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि विवादित टूलकिट निकिता जैकब और उसके साथी शांतनु व दिशा ने तैयार किया था। इस टूलकिट को शांतनु के ईमेल अकाउंट से बनाया गया था। ये लोग एक व्हाट्सएप पर जुड़े थे जो 6 दिसंबर को बनाया गया था। यानी अगर दिल्ली पुलिस की माने तो टूलकिट सामने आने से पहले ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। इस टूलकिट बनाने में शामिल लोग पहले से ही आपस में जुड़े हुए थे। पुलिस का कहना है कि टूलकिट में 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन जैसी बातें जो लिखी गई थी वो एकदम वैसी थी जैसा गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुआ। अब एक तरफ सामाजिक संगठन और विपक्षी नेता दिशा रवि की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस टूलकिट के आधार पर एक बड़ी साजिश का दावा करते हुए इस षड्यंत्र के अन्य किरदारों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। खालिस्तानी समर्थित फाउंडेशन चलाने वाला एमओ धालीवाल भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा है। धालीवाल कनाडा में है और उसने कनाडाई मूल की पुनित नाम की महिला से इसमें मदद ली है। बताया जा रहा है कि पुनित ने ही निकिता, दिशा और शांतनु से टूलकिट बनवाया था।